स्वागत है आपके को नई वीडियो में। भाई ये जो वीडियो है मैं थोड़ी जल्दी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रैवल करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके पास क्रिप्टो मार्केट की अपडेट चली जाए। देखो, फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट काट दिए हैं, लेकिन बिटकॉइन में फिर भी उछाल नहीं आ रहा, बिटकॉइन फिर भी गिर रहा है। आपके ऑल्ट कॉइन्स में शायद फिर भी डाउनफॉल आ रहा है, इथेरियम फिर भी शायद गिर रहा है। ये पिक्चर है जो आप देख रहे हो, लेकिन मेरा पीओवी क्या है जरा थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई। पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाना भाई, करना पड़ता है क्योंकि यार आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, सपोर्ट करो यार, कम ऑन, फटाफट सारे भाई पहले लाइक कर दो। और अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई फेड ने अगर इंटरेस्ट रेट काट दिए तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम होगा। कुछ लोग सोच रहे भैया यार फेड ने इंटरेस्ट रेट काटे, ठीक ठाक काट दिए, लेकिन मार्केट में वो मोमेंटम तो आई नहीं। काफ़ी लोग मेरे को मिले कि भैया वो वाली मोमेंटम नहीं आई, वो वाली मोमेंटम नहीं आई। वो वाली मोमेंटम होती कौन सी है मैं पहले आपको समझा दूं। देखो, आप सोचो भाई वो वाली मोमेंटम कौन सी होनी चाहिए। वो वाली मोमेंटम होनी चाहिए कि एक साथ बिटकॉइन जो है 10,000 चले जाए, $10,000 पंप कर जाए, इथेरियम बहुत अच्छा पंप कर जाए, ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छे पंप कर जाए। ऐसा नहीं होता दोस्त। ये जो सारी न्यूज़ेस हैं ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है क्रिप्टो के लिए, ये इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूएस के बारे में अगर बात हम कर रहे हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और सबसे ज़्यादा पैसा जो है यूएस क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर फेड के इंटरेस्ट रेट वहाँ पर कट रहे हैं तो मनी प्रिंटिंग हो सकती है। मनी प्रिंटिंग जब भी होती है तो क्रिप्टो में हमें उछाल देखने के लिए मिलता है। गोल्ड भी फट रहा है, साथ ही साथ आपके जो स्टॉक मार्केट है यूएस की भाई वो भी फट रही है। तो अब बारी किसकी है? अब बारी है आपकी क्रिप्टो की। मैंने आपको इसलिए बोला कि भाई अगर सितंबर मंथ के बुलिश हो गए तो ये क्वार्टर की जो स्टार्टिंग है ये काफ़ी बढ़िया हमारे लिए हो जाएगी। अब देखो, अक्टूबर में भी फेड के इंटरेस्ट रेट आएंगे, नवंबर में भी आएंगे। अगर सितंबर में बुलिश मतलब अच्छे खासी आए हमारे लिए, कट के आए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी कि अक्टूबर और अगले जो ये टाइम है ना इनमें भी कट के आए। और ये क्यूमुलेटिव है भाई, क्यूमुलेटिव है। आप जिम जाते हो भाई, ऐसा नहीं एक दिन में बॉडी बन जाती है। क्यूमुलेटिव कैसे होता है? आप 4-5 महीने लगातार जाते हो, अच्छा डाइट लेते हो, अच्छा प्रोटीन लेते हो, अच्छा रेस्ट लेते हो, तो आपको फ़र्क अपने डोले पे देखने लग जाता है। इसी तरह से मार्केट में जो पंप आएगा वो ये प्रोटीन है मार्केट के लिए, समझने की थोड़ी कोशिश करो, ठीक है। अब सितंबर महीने की बात कर लेते हैं। पहले सितंबर अगर बुलिश होता है तो सारी मार्केट बुलिश हो जाती है आने वाले टाइम में। अच्छी बात यह है कि आज तक का 2013 से लगा रहा हूँ मैं, आपके सामने डेटा है, टेलीग्राम के अंदर शेयर करा हुआ है। आज तक का सबसे ज़्यादा बुलिश जो मोमेंटम कोई मंथ दिखा रहा है सितंबर, तो भाई वो है 2025 का। अभी तक 8% का बुलिश मोमेंटम आ चुका है। और मैं जो यहाँ पर चार्ट पे देख रहा हूँ 2024 का था जब 7% का मोमेंटम था, लेकिन आज तक तो अभी तो 10 दिन और बाकी है भाई, ठीक है। 8% का तो अभी तक आ गया। तो आने वाले टाइम में ये जो 2 महीने और बाकी हैं तो भैया ये बुलिश होंगे, क्योंकि जब 2024 में 7% का मोमेंटम आया था, बस इस महीने में अपना जो मार्केट है वो बुलिश क्लोज करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बुलिश क्लोज हो जाता है सितंबर, तो भाई पिछले साल जब ये सितंबर में अच्छा खासा पंप आया था, 7% पे क्लोजिंग हुई थी, तो अक्टूबर हमारा 10% और 37% हमारा नवंबर था बुलिश में। इसी तरह से एक्सपेक्टेड है कि भैया बढ़िया हो सकता है। और वैसे Q4 हमेशा मार्केट के लिए बढ़िया होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स कितने ओवरसोल्ड है। RSI के हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स जो है भाई बिल्कुल बॉटम पे बैठे हुए, ये देखो आपके सामने, ये देखो यहाँ पर देखो, ठीक है। इतने बॉटम पे कब थे ऑल्ट कॉइन्स भाई? ये 3 बार हुआ है पहले, जब इतने ऑल्ट कॉइन में जो ऑल्ट कॉइन्स की जो मार्केट कैप है, ठीक है, उसकी जो RSI है वो ओवरसोल्ड में पहुंच जाती है, यानी कि बहुत डाउन है। कब हुआ है भाई? कोविड के डम पे हुआ है, FTX के डम पे हुआ है, और जब येन ने ट्रेड क्रैश हुई थी येन की, तब हुआ था। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिलहाल अब दोबारा से हो गया है। तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए पॉजिटिव है कि भैया ये बहुत ही डाउन है एज़ कम्पेयर टू मार्केट में और जितने बिटकॉइन और इथेरियम है, ठीक है। और ये आंकड़ा मैंने पहले भी रखा हुआ है कि भाई हिस्ट्री में शायद सबसे ज़्यादा चीप है अभी ऑल्ट कॉइन्स एज कम्पेयर टू इथेरियम एंड बिटकॉइन, रखा हुआ है भाई, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। बिटकॉइन के अगर वीकली की बात करें तो स्टॉकेस्टिक की बात करें तो भाई वो बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। स्टॉकेस्टिक RSI ने क्रॉस ओवर दे दिया है बुलिश, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम बिटकॉइन में आने वाले टाइम में आपको दिखे, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ट ये कहता है, ये देखो जब भी ये हुआ ना, जब भी ये मार्किंग देखना, लेट मी शो यू मार्किंग, ये देखो, ठीक है, ये देखो जब भी यहाँ एक मार्किंग है मार्केट में मोमेंटम, यहाँ एक मार्किंग है मार्केट में मोमेंटम, यहाँ एक मार्किंग, यहाँ एक मार्किंग, और यहाँ भी एक मार्किंग आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो है कि भाई Q4 का जो फ्यूल है वो यहाँ पर लोड हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे चांसेस हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है अक्टूबर में उसका 93% की पॉसिबिलिटी है कि कट के आएँ। देखो, ये मैं अब आपको डेटा बताता रहूँगा आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए कि भाई ये जो परसेंटेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पिछली बार जब लास्ट
बार जब फेड ने इंटरेस्ट रेट काटे थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये क्यूमुलेटिव है, बहुत धीरे धीरे इसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट इसका बुलिश ही पड़ेगा। जब 2024 में फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट काटे थे सितंबर में, तो जो क्रिप्टो मार्केट थी वो 77% पंप हुई थी क्वार्टर 4 में। इसी तरह से वही सेम सिचुएशन बनी है कि क्वार्टर 4 भाई अभी भी है, 2024 की जगह जो है 2025 है, और सितंबर में फेड के इंटरेस्ट रेट कट गए, तो वही 77 पिछली बार पंप हुआ था, तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि अच्छा खासा शायद पंप करे। तो ये मार्केट की अपडेट है, बिटकॉइन की अपडेट मैं आपको आने वाले टाइम में दे दूंगा। फिलहाल इतनी ही वीडियो रखता हूँ, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बताना, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो बताना, और अगर आपको किसी भी ऑल्टकॉइन के बारे में जानना है तो भाई कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।